हेलो मेरे स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक ऐसे स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉफी एज वेल एज लीथल जीन. It is also the case of that of a special mutation, and yes, we are going to discuss about sickle cell anemia. We are going to discuss in brief about the genetic concepts associated with this disorder itself. So let's get started. Sickle cell anemia, a kind of disease which is generally caused by mutation over that of the autosomal gene itself, a special autosomal gene. And ये जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन क्या कॉज कर रहा है कि ब्लड में जो आरबीसीज है वो आरबीसीज का जो शेप है वो शेप यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, एंड इट इज बिकमिंग टू दैट ऑफ सिकल शेपेड स्ट्रक्चर इटसेल्फ. जब भी वो आरबीसीज they are coming in exposure to that of a change in that of the partial pressure of that of the oxygen itself. Generally it has been observed that कि ये जो disease है, ये जो disorder है, ये disorder it is been caused by a special kind of that of hemoglobin gene itself, जिसको हम लोग HbS gene के हिसाब से हम लोग इसको represent हम लोग इसको करते हैं. तो सिकल सेल एनीमिया क्या हो जा रहा है कि यहां पर ये जो HbS वाला ये जो जीन है, नाउ दिस जीन एक्चुअली अगर हम लोग देख लेंगे तो दिस जीन जब होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट होकर रहेगा तो दिस जीन इज कॉजिंग अ लीथल एंड फैटल वे ऑफ दैट ऑफ एनीमिया, जिसके ऊपर बेस करके जो इंडिविजुअल पेशेंट है द इंडिविजुअल पेशेंट विल बी डाइंग, एंड दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ लिथैलिटी. अगर यही जो जीन है जब वो हेटेरोजाइगस स्टेट पे प्रेजेंट होकर रहेगा, हेटेरोजाइगस स्टेट पे मतलब क्या, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन है दैट इज HbA के साथ जब वो एक हेटेरोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है तो वो उस टाइम पे उस पेशेंट में इट विल बी कॉजिंग माइल्ड एनीमिया इटसेल्फ, एंड दैट विल बी द केस ऑफ दैट ऑफ द कोडोमिनेंस. माइंड इट माय स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने दो केसेस के बारे में ऑलरेडी मैंने यहां पर डिस्कस किया. HbS जब होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट होकर रहेगा तब वो एक लिथैलिटी के हिसाब से वो यहां पर बिहेव करेगा, एंड इट विल बी लाइक द पेशेंट विल बी डाइंग ऑफ बिकॉज ऑफ दैट ऑफ अ फैटल एनीमिया. एंड वहीं पर ही जब ये HbS वाला जीन जो है जब वो एक हेटेरोजाइगस फॉर्मेट में वो यहां पर प्रेजेंट होकर रहता है तो that will be a typical case of that of the codominance in which the patient will be suffering of that of what mild anemia itself. इसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्रॉस लिया हुआ है जिसमें मैंने दो हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल्स को मैं यहाँ पर क्रॉस करवा रहा हूँ, एंड यहाँ पर उस क्रॉस के ऊपर बेस करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं कोडोमिनेंस के रेस्पेक्ट में इस क्रॉस का रिजल्ट को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आई कैन सी दैट देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ वन नॉर्मल हीमोग्लोबिन इंडिविजुअल दैट इज HbA. There is a production of two heterozygote condition that is HbA HbS, and there is a production of that of one lethal HbS condition itself. So 1:1 ये रेशियो कोडोमिनेंस का आता है. वहीं पर ही अगर मैं लीथल के हिसाब से अगर मैं देख लेता हूं तो HbS जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल ड्यू टू द फैटल एनीमिया द इंडिविजुअल विल बी डाइंग, सो विल बी एलिमिनेटिंग दैट जीनोटाइप. तो हमारे पास में से बचेगा कौन सा जीनोटाइप है, वो आ जाएगा अपने पास में वन नॉर्मल हीमोग्लोबिन इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है HbA और एक हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल का वी कैन से दैट जीनोटाइप, दो हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल का जीनोटाइप वो यहां पर एग्जिस्ट करेगा. तो ये थे सिकल सेल एनीमिया एज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस एंड लिथैलिटी. अब हम लोग देख लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया कैसे एक प्लियोट्रॉफी का एग्जांपल है. ये देखा गया है कि सिकल सेल एनीमिया जिन पेशेंट्स में होता है दोस पेशेंट्स दे यूज्ड टू गेट रेजिस्टेंट अगेंस्ट दैट ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मलेरिया व्हिच इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इटसेल्फ. सो प्लियोट्रॉफी जो मुझे हमें ये बताता है कि एक सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को वो कोड कर सकता है, तो दिस फैक्ट इट गेट्स वैलिड फॉर दैट ऑफ द प्लियोट्रॉफी इटसेल्फ. सिकल सेल एनीमिक जीन, दैट abnormal gene, it is causing that resistance against that plasmodium falciparum malaria in this sickle cell anemic patients itself. नाउ अगर हम लोग देख लेते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि सिकल सेल एनीमिया इट्स अ टिपिकल केस ऑफ दैट ऑफ म्यूटेशन इटसेल्फ. तो सिकल सेल एनीमिया किस तरीके से वो एक टिपिकल केस ऑफ म्यूटेशन, यहां पर देखा गया है कि हीमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबिन चेन है उस बीटा ग्लोबिन चेन का जो 6th अमाइनो एसिड है वहां पर rather than that of glutamic acid during that of this mutation what is happening, valine is getting filled up. So GAG के जगह पे GUG का यहां पर filled up हो जा रहा है, एंड जिस रीजन से जो आरबीसी है वो आरबीसी का जो शेप है वो शेप में अब यहां पर चेंजेस आ जा रहा है. सो ये था सिकल सेल एनीमिया एंड उसके बेसिक जेनेटिक फैक्ट्स. स्टे ट्यून्ड, मोर सच informational and conceptual as well as the motivational videos are going to come. Subscribe the channel and let's spread the word of knowledge and the word of positivity
throughout our surroundings itself. Thank you, everybody.